महादेव महादेव। साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कई प्रश्न आए, तो प्रश्न नाम जप पे भी आया है कि नाम जप करने का फ़ायदा क्या है। क्या नाम जप करने से तमाम कष्ट, दुख, तकलीफ़ें दूर होंगी। नाम जप का अर्थ ईश्वर का नाम जपना, प्रभु का नाम जपना, भगवान का नाम जपना। तो क्या नाम जप करने से कष्ट दूर होंगे, दुख दूर होंगे, तकलीफ़ें दूर होंगी, या फिर जो जीवन के व्यवधान चल रहे हैं, ब्लॉकेज चल रहा है। हमारे पास इस तरीके के तमाम प्रश्न आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि पूरा जीवन ही ब्लॉक हो गया है, किसी भी दशा में और किसी भी स्थिति में कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही है कि मैं आगे बढ़ सकूं। लगता है सारा कुछ ठप हो गया है, और कहीं से कोई गुंजाइश जब नहीं दिखाई पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि मैं निराश स्वभाव में चला गया हूँ। तो क्या नाम जप अगर करूँ तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। और यदि वो चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, या फिर अभी जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हो, मतलब टीनेजर के बाद, वो भी व्यथित हैं, परेशानियों से अगर घिरे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कोई व्यापार में असफल हो रहा है, या पारिवारिक कलह से कोई जूझ रहा है, सब चीज़ ठीक है तो स्वास्थ्य से पीड़ित है व्यक्ति, मतलब पूरे घर में नेगेटिविटी फैली हुई है, आपसी कलह झगड़ा, या फिर दूसरों से ही विवाद पैदा हो रहा है, या फिर ज़िंदगी में तमाम व्यवधान जो आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, अलग जिनको जिस तरीके की तकलीफ़ें थी उस तकलीफ़ों के साथ लोगों ने जोड़ा कि क्या मैं नाम जप करूं तो उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, नाम जप बड़ी भारी चीज़ है, और नाम जप जो है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और जब हम नाम जप करते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। दुनिया में सबको दुख तकलीफ है, दर्द सबको है, लेकिन जब बेइंतहा हो जाए, दर्द की बेइंतहा, तकलीफ की बेइंतहा, जो संभाले न संभले, तो दुखदाई होता है। परिवार में किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाए, असमय मृत्यु जिसको कहा जाएगा, भाई अगर कोई 40 साल का है, 35 साल का है, तो उसमें असमय मृत्यु ही तो कहा जाएगा। कहीं एक्सीडेंट में मौत हो गई, या हार्ट अटैक हो गया, या किसी भी तरीके से मौत जब हो जाती है तो पूरा का पूरा परिवार जो है शोक में डूब जाता है, परेशानियां उस पूरे परिवार के ऊपर आ जाती है। तो इसका कारण क्या है और क्यों होता है। अगर होता है, मान लीजिए ठीक है, उसको हमने प्रारब्ध मान लिया, या जो हुआ सो हुआ, अब आगे तमाम कष्ट ना आने पावे, दुख तकलीफ ना आने पावे, तो क्या नाम जप किया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न मेरे सामने आए हैं। तो साथियों देखिए, नाम जप की जब बात आती है तो जप का अर्थ ही होता है जा से जन्म चक्र से छुटकारा, मतलब जा पा। तो जा जब शब्द आता है तो जन्म चक्र से छुटकारा हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जन्म और मृत्यु से आपको छुटकारा मिल जाएगा, शरीरों में आप नहीं आएंगे, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। और पा का अर्थ होता है, और पा से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पा से पाप, पापों का नाश करने वाला पा। तो दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक हम बार बार जो जन्म लेते हैं, कठिन स्थितियों से गुजरते हैं, इससे मुझे कैसे छुटकारा मिले। कौन नहीं चाहता कि मुझे मोक्ष मिल जाए, कैवल्य मिल जाए, या फिर मुझे मुक्ति मिल जाए, दुखों की मुक्ति जिसको कहा गया है। तो और दूसरा, पाप जितने हैं वो हमारे समाप्त हो जाए और अच्छा जीवन जी सकूं। दोनों चीज़ें हैं। तो जब का अर्थ हुआ, ये दोनों अर्थ होता है जो है। तो इससे मुक्ति पाना ही जो है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हमें करना क्या चाहिए फिर। अगर आपको अपने कष्टों से दूर, मतलब जो भी कष्ट हैं आपको, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को कष्ट है, हमारे पास तो सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न, तो एक, आर्थिक स्थिति मेरी डबाडोल हो चुकी है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। और दूसरा प्रश्न आता है कि सही समय पर शादी का ना होना, या शादी का हो जाना तो आपस में ना बैठना। जैसे तमाम लोग ऐसे हैं, शादी से परेशानी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, महिला मतलब बच्ची हो, लड़की हो, वो सही समय पर गार्जियन से परेशान है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो ये दो प्रश्न मेरे पास ज़्यादा आते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कि शारीरिक व्याधि, मतलब पीड़ा हमें है, बीमारी हमें है जो है। प्रश्न अलग अलग तरीकों से तमाम आते हैं, लेकिन ये तीन प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँ, जब आप जप करेंगे ना, तो जप का अर्थ ही हो गया कि सारे कष्टों से निजात मिल जाना, सारे दुखों से निजात मिल जाना, सारे दुखों से छुटकारा हो जाना। बड़ी ताकत है जप में। और जब
हम जैसे लोग जब करते हैं, हम तो शुरुआती ध्यान अवस्था में जब जाते थे और जब करते थे तो उस समय से मुझे प्रभाव अपने ऊपर स्वयं के ऊपर देखने को मिला। आमूल चूल पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया और तमाम लोगों का जीवन मैंने परिवर्तित किया। और आज की स्थिति यह है कि जब करने के बाद लोगों ने अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि किया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे जिस रूप से हो, और खुशहाल परिवार के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। जब का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जब चाहे मंत्रों का कीजिए चाहे नाम जप कीजिए, अगर मंत्र कष्ट मतलब ज़्यादा जो है मतलब लंबे हैं, दिक्कत हो रही है, तो नाम जप का ही प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो नाम जप क्या है, इस पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि वास्तव में अगर मैं नाम जप की बात कर रहा हूं तो है क्या ये। तो देखिए यहाँ पे 3 नाम जप की श्रेणी बताई गई है। श्रेणियाँ तमाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 जो है, एक वाचिक होता है, एक उपांश जप होता है और तीसरा मानसिक होता है। अब वाचिक जप क्या है? वाचिक जप में ये होता है कि जब आप राम का नाम लेते हैं, जैसे आपने कहा कि राम राम राम, या फिर आप कहते हैं कि शिव शिव शिव, या फिर आप कहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहने का अर्थ है छोटा सा 2.5 अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, जितने का आप नाम लेना चाहें। राधा राधा आप नाम लेते हैं, जो भी नाम लेते हैं आप जो है, जब आप बोलते हैं ना, तो बोलते समय अगल बगल के लोग भी सुने, आप भी सुने। ये वाचिक जप कहलाता है। कहते नहीं कि राम 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 राम, भोले 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 भोले, महादेव महादेव महादेव। तो ये जो है वाचिक जप में आता है। सारे लोग सुनते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मतलब अगल बगल के लोग, और आप स्वयं सुनते हैं, ये वाचिक जप में आता है। और दूसरा आता है उपांशु जप। उपांशु जप में ये होता है जब आपकी श्रेणी ऊपर उठ जाती है, थोड़ा सा आपको स्थायित्व तो प्राप्त हो जाता है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं रह जाती, आपके केवल होंठ हिलते हैं। जब आप कहते हैं महादेव, तो महादेव जब बोलते हैं तो जो बोलते हैं उसके होठों के हिलने से सामने वाले को या बगल वाले को पता चल जाता है कि जाप कर रहा है। लेकिन वो जो बोलते हैं आप महादेव, वो उनको सुनाई नहीं पड़ता, वो स्वयं आप सुनते हैं, स्वयं बोलते हैं। होठों के हिलने से ही पता चल जाता है कि अगला जाप कर रहा है या जप कर रहा है। ये हो गया जो है आपका उपांशु जप। और तीसरा जप है जो है मानसिक जप। मानसिक जप में किसी भी तरीके से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, आप मन ही मन जाप करते हैं, जप करते हैं। ना तो सामने वाले को कुछ सुनाई पड़ता है, ना आपको खुद सुनाई पड़ता है, क्योंकि मन से आप जाप कर रहे हैं ना। तो मन से जप किया जाता है तो उसमें कहीं कोई आवाज़ नहीं आती, और बिल्कुल आवाज़ ना आते हुए जप जो है आप करते रहते हैं। लेकिन इन 3 जप के अलावा चौथे जप की भी मैं चर्चा कर दूं। चौथा जप क्या है? चौथा जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जप है अजपा। इसको ध्यान से सुनिएगा आप। यह सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है, और ना ही जो मैंने बताया कि वाचिक जप वाले इसको कर सकते हैं, और ना ही जो है उपांशु जप वाले कर सकते हैं, और ना ही जो है मतलब ये मानसिक जप वाले कर सकते हैं। ये अजपा जो है ऋषि मुनि साधु संत महर्ष ये लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको जपने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मन में भी विचार लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अजपा का अर्थ ही हो गया कि अजपा मतलब जपे न जपावे अपने से आवे, मतलब उसको जपने की जरूरत नहीं है। वो एक एक शब्द जो है, जैसे क्या है कि हमने महादेव जब कहा तो महादेव मेरे नस नाड़ी में कौंधने लगे, हमारे एक एक कोशिकाओं में कौंधने लगे, हमारे अंग प्रत्यंग में कौंधने लगे, और अपने आप वो जप शुरू हो जाए। जब अपने आप जप शुरू हो जाता है तो हमें जप करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो जो साधु संत ऋषि मुनि होते हैं ना, ये किसी भी अवस्था में हो, ये खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे हो, उठे हो, आपसे बात कर रहे हो, इनका एक एक अंग जाप करता है, महादेव 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 ये होता रहता है। तो शरीर का प्रत्येक अंग जब जप करे तो उसको अजपा कहा गया है। अजपा में कहा गया है जपे न जपावे अपने से आवे। ये 4 तरीके के जपों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें शुरुआत क्या करना है। कुछ लोग प्रश्न ये भी किए हैं, जैसे एक प्रश्न आया है कि नाम जप में मन नहीं लगता है। जैसे मैं ये बताऊँगा तो आपको भी लगेगा कि भाई ये बता तो दिया सर ने या जो भी हमें आप कहें, लेकिन जब नाम जप में मन ही नहीं लग रहा है तो जप कैसे करें। तो ये प्रश्न आया भी है कि नाम जप में मन नहीं लगता है, क्या नाम जप से कोई फायदा भी होता है, प्रश्न ये है। तो इनको मैं बता दूं, जब आपका मन ना लगे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यासेन चा, अभ्यास के द्वारा कोई भी चीज़ संभव है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अभ्यास के द्वारा ना की जा सके। अर्जुन जो है कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान
वायु के वेग को रोक पाना तो आसान प्रतीत होता है, एक बार को हम वायु का वेग रोक लेंगे, जबकि संभव नहीं वायु के वेग को रोक पाना भी। लेकिन कह रहा है वायु के वेग को रोक पाना तो मेरे लिए संभव प्रतीत होता है, लेकिन मन के वेग को रोक पाना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, कठिन प्रतीत हो रहा है। तो मन के वेग को कैसे रोका जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन चा, अभ्यास के द्वारा। अर्जुन, तो अभ्यास के द्वारा रोज प्रतिदिन करके जो है मन के वेग को रोक सकता है जो है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब आपका मन ना लगे जब करने में, तो आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा आपको जो है, सड़क कभी कभी देखे होंगे तो ऊंची नीची होती है, कहीं ऊंची हुई तो कहीं नीची हुई। आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो जब बराबर है, समतल है, तब तो आप आसानी से चलाएंगे, ढाल है तब भी आसानी से चलाएंगे। लेकिन यदि ऊंची है जो है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा उस पर। ठीक उसी तरीके से जो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप और आपके गलत कृत्य दोनों जब प्रकट होने लगे, तो पुण्य प्रताप जब प्रबल होगा तो नाम जब अपने आप होने लगेगा, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पूर्व जन्म के संचित कर्म जब यहाँ प्रकट होने लगेंगे, किस तरीके के संचित कर्म? जो कुसंस्कार हैं, आपने पहले के जन्म में जो कुसंस्कार इकट्ठा किया है, वह जब प्रकट होने लगेगा तो नाम जप में आपको दिक्कत आएगी। उस समय आपको, जैसे मैंने बताया कि साइकिल चलाते समय आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, उस समय मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ेगी और भी अधिक बल लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसलिए उस समय जब मन आपका भग रहा हो, मन जो है स्थिर ना हो, तो उस समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप किसी भी मायने में मन पे जोर लगाएं और मन पे जोर लगा के नाम जप की प्रक्रिया में आगे बढ़ें जो है। देखिए एक बात मैं और बताऊँ, देखिए इसके लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। संस्कृत का एक श्लोक है, वो श्लोक कहता है कि स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये पातंजलि का योग सूत्र से लिया गया है। फिर से मैं एक बार श्लोक पढ़ दूं जो है, स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब कोई भी कार्य यदि दृढ़ता के साथ, मन की दृढ़ता के साथ लगातार किया जाए, ईश्वर का मनन चिंतन भजन करते हुए, तो वह साकार हो जाता है। कहने मतलब वो परिणाम आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए अगर नाम जप आप कर रहे हैं, तो नाम जप करते समय यदि आप ध्यानस्थ अवस्था में हैं, मन से कर रहे हैं, लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, कहने मतलब लगातार प्रयास करते रहना। सतत विकास की प्रक्रिया से तभी आप गुजर सकते हैं जब लगातार आप प्रयास करते रहें। तो आप जो है किसी भी तरीके से ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे और ईश्वर के करीब पहुंच करके अपने पापों का नाश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से साथियों ये बताना चाहूँगा, स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई दुख है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, मैंने कहा ना कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जैसे 35 साल की उम्र में अगर शादी नहीं हो रही है, जैसे 35 साल की उम्र में ही अगर किसी की दुर्घटना अपने परिवार में हो गई, तो पूर्व जन्म के कर्म है। शादी नहीं हो रही, पूर्व जन्म के कर्म है। लेकिन नाम जब से जानते हैं, सारे प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। प्रारब्ध बड़ा विकट है, और प्रारब्ध जो है मतलब जो प्रारब्ध का अर्थ हुआ पूर्व जन्म के कर्म। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि नाम जप में इतनी शक्ति है कि किसी भी चीज को आप नष्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं अपनी बात को समाप्त करूं, इसके पहले 2-3 बातें मैं और कह दे रहा हूं। वह लोग जो दुखों से पीड़ित हैं, वह लोग जो किसी भी प्रकार के तकलीफों से गुजर रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो और चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बताया, उन सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके को आप जरूर आजमाएं, जरूर करें। मैं आपसे कहूंगा कि देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए आप जो है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर पे, इस देखिए प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नर्मदेश्वर शिवलिंग की नहीं होती है। मतलब एक आपको जानकारी दे दूं, जैसे कोई भी मूर्त लाते हैं तो पहले तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्त जो है मतलब वो साकार, मतलब तभी तो आप पूजा कर पाएंगे। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग जब लाएंगे तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप पूजा तुरंत से शुरू कर सकते हैं। और जब आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को लाएंगे ना, तो आपके घर की जितनी निगेटिविटी हो खत्म हो जाएगी, और आपका घर, वातावरण पूरे घर का जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आपको स्वयं लगेगा महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही परिणाम बदल रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और जब चीज़ें ठीक होने लगे ना, तो इसका अर्थ हुआ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है पूरा काम कर रहा है। देखिए दिव्य ऊर्जा का वास होता है पानी में, इतनी मतलब इतना दिन तक वो पत्थर रहता है, इतना दिन तक रहता है कि ऊर्जा का संचार हो जाता है। और जब उसमें भगवान को हम प्रकट करते हैं, लाते हैं जो है, तो वो ऊर्जा जो है पूरी तरीके से काम करने लगती है। देखिए ये शुद्ध होता है, ठोस होता है, और ये छेद रहित होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की जब बात आती है, ये प्रकृति से काफ़ी भारी होता है, वजनदार होता है, मतलब जो इसकी प्रकृति होती है, जैसे जब आप उठाएंगे ना तो लगेगा बड़ा हल्का है, लेकिन जब उठाएंगे तो बड़ा भारी लगेगा, मतलब इसकी जो प्रकृति होगी उससे ये भारी होगा जो है। देखिए एक चीज़ और मतलब क्रिस्टल जैसा चमकदार होता है। तो इस तरीके से पहचान आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लाएं और रोज पूजा करें।
इसके साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, यदि भूल चूक से आप रोज नहीं पूजा कर रहे हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे चौथे पांचवें दिन रोज करें, बहुत अच्छी बात है। महादेव का जाप करें तो और अच्छी बात है। लेकिन आपसे भूल चूक हो जा रहा है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी सब क्षमा है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी जो है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को जरूर लाएं, उसको स्थापित करें और जब आप लेकर के आवें तो उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप जरूर करें। यदि आप लगातार जाप करते हैं तो मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ और जैसे मैंने ओम नमः शिवाय और नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना अभ्यर्थना करना शुरू किया, नाम जप जैसे मैंने करना शुरू किया, तो जानते हैं पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और मैंने फिर अपने जीवन में यह लक्ष्य रखा कि मैंने जब अपना जीवन परिवर्तित किया है तो तमाम लोगों का जीवन भी परिवर्तित करना है। और मैंने तमाम लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया। लगातार लोगों का जीवन में परिवर्तित कर रहा हूँ और मेरी सोच भी ये रहती है कि अगर मेरे शब्दों के द्वारा और मेरे बताए गए रास्तों के द्वारा कुछ लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। वीडियो बनाने का भी यही हमारा मकसद है, इसका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं, कष्ट है आपको, शादी विवाह के मामले में फंसे हैं, सारी चीज़ें जो है आकस्मिक गलत तरीके से हो रही हैं, पूरे जीवन में ब्लॉकेज आ गया है, परिवार में जो है उहापोह की स्थिति है, सर्विस में दिक्कत हो रही, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो मैंने दो तरीका बताया कि एक नाम जप करें और दूसरा नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर अपने यहाँ लेके आवें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो कुछ दिन बाद 3 महीने 5 महीने जिसकी जैसी चेतना होगी, कभी कभी 15 दिन में फलित होने लगता है, तो कभी कभी साल, 6 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। मैंने बताया ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग चेतना का स्तर है और अलग अलग लोगों के घर की अलग अलग निगेटिविटी है। तो जिसके घर की जैसी निगेटिविटी है और जिसमें जितनी प्राण ऊर्जा का अभाव या प्रभाव है, अथवा फिर जिस स्थिति में है चेतना की, उसी अनुसार से वो काम करता है। तो कभी कभी ये होता है कि हमने कई लोगों को जब बताया तो कहा भैया 6 महीने हो गए हैं सर, अभी तक ऐसे ही हमारे पास तो, लेकिन हमने कहा लगे रहो, करते रहो, अभ्यास है तुम्हारा जारी रहे जो है। फिर वही बात मैंने कहा, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमने कहा करते रहो करते रहो, तो अंत में परिणाम क्या आया जानते हो? किसी किसी को 1 साल बाद परिवर्तन हुआ और किसी किसी का 1 महीने में परिवर्तन हो गया। मैं अपनी तरफ से आपको कहूँगा कि यह काम आप शुरू कर दें और निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें जब परिवर्तन होगा तो आप खुद हमसे फ़ोन करके बताएंगे या हमारे ही जो है मतलब यूट्यूब चैनल पे बताएंगे कि बड़ा लाभ मिला है, बड़ा फ़ायदा हुआ है और मैं संघर्षों के दौर से ऊपर आ गया हूँ। यद्यप जीवन ही संघर्ष है, लेकिन उसके बावजूद भी सब चीज़ अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, स्थितियाँ सारी अपने अनुकूल आ गई हैं, ब्लॉकेज ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम चीज़ें जो नहीं हो रही हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप चाहे धन लाभ प्राप्त करना हो, चाहे सामाजिक लाभ प्राप्त करना हो और चाहे बौद्धिक लाभ प्राप्त करना हो और चाहे जिस तरीके का लाभ क्यों ना हो, भौतिक जगत में है तो वस्तुओं का मोह तो रहेगा ही, पदार्थों का मोह तो रहेगा ही, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग रूपी भोग हो। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें। और अंत में यदि कोई प्रश्न होगा तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और यदि कोई प्रश्न नहीं है तब भी आप महादेव महादेव या हर हर महादेव जरूर लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।